जय मां बगलामुखी। बगलामुखी साधना बहुत शक्तिशाली और गूढ़ तांत्रिक साधना है। इसे स्तंभिनी विद्या भी कहा जाता है क्योंकि इससे शत्रु, रोग, संकट, जादूटोना और वाणी के दुष्प्रभाव रुक जाते हैं। यह साधना बिना गुरु की आज्ञा के आरंभ नहीं करनी चाहिए। नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे प्राचीन ग्रंथ ज्ञान में। आज मैं आपको बगलामुखी माता देवी की साधना बताने जा रहा हूँ, एक साधक के मध्य से। चलिए शुरू करते। यह कथा उस साधक की है जिसने अपने जीवन के शत्रुओं और बाधाओं को समाप्त करने का संकल्प लिया। साधक ने सुना कि मां बगलामुखी ही शत्रु विनाश और वाणी नियंत्रण की अधिष्ठात्री देवी हैं। वह साधक पीले वस्त्र धारण करके पीले आसन पर बैठा। साधक ने पीली सरसों, हल्दी और पीले फूल सामने रखे। दीपक में सरसों का तेल डालकर 4 बातियों से प्रकाश प्रज्वलित किया। साधक ने संकल्प लिया कि 41 दिन तक वह साधना करेगा। मंत्र का उच्चारण होगा, ओम ह्ली बगलामुख्य नमः। हर जप के साथ उसने एक हल्दी की माला की। हल्दी की माला में 108 मनके थे। साधक ने पहले दिन प्राण प्रतिष्ठा की। उसने गुरु से दीक्षा ली थी, इसीलिए वह निर्भय था। साधना की रात को उसने मौन व्रत धारण किया। मौन से वाणी की शक्ति देवी के अधीन हो जाती है। उसने मन ही मन मां को आह्वान किया। श्मशान की नीरवता में साधना प्रारंभ हुई। चारों ओर पीली आभा फैल रही थी। साधक ने ध्यान लगाया। पीले वस्त्रों में मां बगलामुखी। मां का एक हाथ शत्रु का जिह्वा पकड़ता है, दूसरा हाथ गदा धारण किए हुए है। साधक मंत्र का जप करता रहा। ओम ह्ली बगलामुख्य नमः की ध्वनि गूंज रही थी। शत्रु की शक्ति क्षीण हो रही थी। साधक की आत्मा दृढ़ हो रही थी। हर जप के साथ आंतरिक भय मिट रहा था। पीले दीपक की लौ बढ़ती जा रही थी। साधना का प्रभाव साधक के शरीर पर प्रकट होने लगा। उसे भीतर से कंपन महसूस हुआ। साधक को मां का स्पर्श प्रतीत हुआ। साधना की दूसरी रात और भी गूढ़ थी। साधक ने व्रत रखा, अन्न का त्याग किया, केवल जल और फल ग्रहण किया। वाणी का नियंत्रण और गहन हुआ। साधना का मंत्र उसके हृदय से गूंजने लगा। साधक के चारों ओर अदृश्य कवच बन गया। शत्रु के सभी प्रयास निष्फल हो गए। किसी ने मंत्र तंत्र से बाधा पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन मां का पीला कवच साधक की रक्षा करता रहा। साधना का प्रभाव इतना था कि शत्रु भयभीत हो गए। साधक को स्वप्न में देवी का दर्शन हुआ। देवी ने कहा, वत्स, तेरी साधना सफल होगी। साधक ने और भी दृढ़ता से मंत्र का जप किया। हर जप उसके मन को स्थिर करता रहा। तीसरे दिन साधक ने पीले आसन को कुमकुम से सजाया। पीली सरसों से मंडल बनाया। उस मंडल के बीच हल्दी की माला रखी। साधक ने उस माला से ही जप प्रारंभ किया। हर मंत्र का कंपन उसकी आत्मा को स्थिर कर रहा था। शत्रु का नाम मन में रखकर जप किया। जैसे ही नाम लिया, शत्रु की वाणी जड़ हो गई। उसकी हर योजना निष्फल हो गई। साधक ने अनुभव किया कि बगलामुखी का प्रभाव तत्काल होता है। चौथे दिन साधक ने यज्ञ किया। पीली आहुति दी, सरसों, हल्दी और गुड़ की। हर आहुति पर मंत्र जपा गया। ओम ह्ली बगलामुख्य नमः स्वाहा। आहुति की अग्नि से मां की शक्ति जागृत हुई। साधक ने अपने भीतर शक्ति का संचार पाया। उसे लगा कि उसकी वाणी में मां का वास है। जो भी बोलेगा सत्य होगा। साधना के अगले दिन मां ने दर्शन दिए। मां ने कहा, वत्स, तुझे वाणी सिद्धि प्राप्त है। साधक ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, मां, मेरी रक्षा करो, मेरे शत्रु नष्ट हों। मां ने आशीर्वाद दिया, तथास्तु। साधना के हर दिन साधक की शक्ति बढ़ती रही।
शत्रुओं का प्रभाव घटता गया। साधक की वाणी में तेज आया। समाज में उसका आदर बढ़ गया। साधना के 21वें दिन मां पुनः प्रकट हुई। मां ने कहा, वत्स, अब तुझे स्तंभिनी विद्या सिद्ध हो चुकी है। साधक ने कृतज्ञता व्यक्त की। उसने यह शक्ति धर्म और सत्य की रक्षा हेतु उपयोग की। साधक ने कभी भी साधना का दुरुपयोग नहीं किया। जो शत्रु धर्म विरोधी थे वे स्तंभित हो गए। साधना का चमत्कार सबने देखा। साधक की साधना पूर्णता की ओर बढ़ रही थी। पीले दीपक की लौ अब सोने जैसी चमक रही थी। साधक की आभा स्वर्णिम हो गई थी। उसकी आंखों में मां की शक्ति झलकती थी। वाणी से बोले शब्द तुरंत फलित होते थे। साधक ने मां का धन्यवाद किया। उसने साधना का समापन 41वें दिन किया। पूर्णाहुति दी और मां को भोग लगाया। पीले वस्त्र दान किए। गरीबों को भोजन कराया। साधना का फल तुरंत दिखने लगा। शत्रु ने माफी मांगी। साधक ने उसे क्षमा किया। साधना से साधक का जीवन बदल गया। अब वह निडर हो चुका था। कोई भी बाधा उसके सामने टिक न सकी। उसकी वाणी सत्य और प्रभावी हो गई। साधना से उसे वाणी सिद्धि प्राप्त हुई। धन समृद्धि भी जीवन में आई। मां बगलामुखी ने उसे स्थिरता दी। साधना का यह चमत्कार पूरे गांव ने देखा। साधक अब गुरुजनों को साधना सिखाने लगा। उसने कहा, यह साधना केवल धर्म के लिए करें। मां बगलामुखी की साधना महान है। साधक को मोक्ष का मार्ग मिल गया।